हनुमान जी महाराज की जय। भगवान का जन्म हुआ, चारों भाई एक दिन पधारे अयोध्या में। कौशल्या के भवन में भगवान आए, कैकेयी के भवन में भरत भैया पधारे, सुमित्रा के भवन में दो शिशुओं की किलकारियां गूंजी। दासी दौड़ी गई, महाराजा से बताया, महाराजा हाँ, आंगन में किलकारियां गूंज गई। महाराज घर भवन से दासियां निकली हैं। अच्छा, यहां गोस्वामी जी कैकेयी की दासी मंथरा का नाम नहीं लिए कि मंथरा ही दौड़ी गई, नहीं लिया। स्वामी जी चाहते हैं कि मंथरा के मुंह से ये भाव ना निकले तो ठीक है, क्योंकि मंथरा का अर्थ ही तो होता है जिसका मन बड़ा अस्थिर है। मनस्थिरा नाम है उसका, बड़ी चंचलाहट है। बड़े स्थिर मन से भगवान का नाम हो। हर्षित चाहता थाई दासी और आनंद मगन सकल पुरवासी। पूरा अयोध्या प्रसन्न है। पुत्र के भये मणिमोतिन के आब छूटे, और बचे ना थेला जे रहे रोज घर के। बची एक साड़ी रानी कौशल्या जू के पास, और बची एक धोती माथे पाग दशरथ के। इतना बचा। अब आप लोग तो लखनऊ के बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। महाराजा ने जो दान किया, बहुत दान हुआ अयोध्या में। भगवान के आने पर सब कुछ लुटा दिया महाराजा ने। सुनते ही मेरे घर में बालक आए हैं, शिशु आए हैं, सब लुटा दिया। गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, गुरुदेव भगवान आए, बालकों का दर्शन किए, शिशुओं का दर्शन किए। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। सब हुआ। और क्या हुआ? दान हो रहा है, न्यौछावरी चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, हम सब गाएं, सर्वस दान दीन सर्वका हो। 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 सर्वस दान दीन सबका हो। और जिसको मिला उसने भी रखा नहीं। क्यों? क्योंकि अयोध्या इतना गरीब नहीं है कि जो मिले सब रख लो। अयोध्या इतनी धनी नगरी है कि दशरथ धन सुनि धन दल जाहि। कुबेर को लाज आती थी अयोध्या की संपत्ति को देखकर। इंद्र अयोध्या के सिंहासन को देखकर ललचाते थे। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाहि। नगर में चारों ओर सब भरा भंडारा है, कोई कमी नहीं है। सर्वस्दान हो रहा है, और जिसको मिला उसने भी नहीं रखा अपने पास। किया क्या? क्या किया? मेरे भाई बहन, यही करना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ाओ भैया। यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम आप यही करने लगे, हमारा भारत देश सुधर जाए। हम अयोध्या से सीख ले। हम करें क्या? जिन लोगों को महाराजा ने दिया, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सोचा हमारे घर में अब तो भगवान आए हैं,
राम जी स्वयं पधारे हैं। अयोध्यावासी सामान्य लोग नहीं थे। भगवान जहां आए, आने के पहले आपने तो भागवत जी का अध्ययन किया होगा, उसमें गोपी गीत में गोपियां कहती हैं भगवान आप आए जब से गोकुल में हमारे यहाँ, उसके पहले लगता है हमारे यहाँ लक्ष्मी जी पधार गई। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत रही। ऐसा लगा मनो लक्ष्मी आ गई। भगवान के आने से पहले सारी देवता वृंद, संत मुनि सब अयोध्या में आ चुके थे। अयोध्या वासियों ने जान लिया कि हमारे घर भगवान आ गए, महाराजा के घर भगवान आ गए। अच्छा, भगवान ऐसे रोए थे जब जन्म हुआ था कि घर घर में बालक की आवाज गई थी पूरे अयोध्या में। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली जाई सब रानी। ऐसे रोए थे, लगा था मेरे घर में ही किलकारी गूंज गई है। इसलिए राम से सबका अपना संबंध जुड़ गया था। अब जब सरकार पधारे, हमको दान मिला, तो इस दान का क्या करें? सभी लोगों ने जिससे जो बन पाया उसको ले गए। बाजार से कुछ सामान खरीदा, लेकर आए, अयोध्या की गलियों को साफ किया कि जब राम जी आए हैं तो इधर देवता लोग और आते रहेंगे। अयोध्या की गलियों को खूब साफ किया, और साफ करने के बाद उसमें कुमकुम डाला। मृग मद चंदन कुमकुम की चार, मृग मद चंदन कुमकुम की चार, मद चंदन कुमकुम की चार, मृग मद चंदन कुमकुम की चार, मृग मद चंदन कुमकुम की चार, मची सकल मानो हमारे घर जब भगवान आए तो हमें चाहिए अपने गलियों को बुहार देना है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, पूछा झाड़ू की संस्कृत बता दो। जिससे मार्जन किया जाता, शुद्ध किया जाता है, तो उसका नाम मार्जनी होना चाहिए। मार्जन माने शुद्ध करना, साफ करना। हमने कहा झाड़ू लगाना कहाँ है, तो बताओ उसकी संस्कृत बताऊं। झाड़ू लगाना है गलियों में, तो उसका दूसरा शब्द है, और भगवान के मंदिर में लगाना है तो इसके लिए दूसरा शब्द है। भगवान के मंदिर में जो सफाई की जाती ना, उसे सुहावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहावनी। शब्द बदला, आनंद बरस गया। भगवान के यहाँ तो सुहावनी लगती है, भगवान का आसन सुहाने लगे, अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए। आज अयोध्या में झाड़ू नहीं मारा, सुहावनी लग रही है, क्योंकि मेरे राम जी पधारे। कुमकुम गलियों में छीटा जा रहा है, मेरे राम जी आए हैं, सारी गलियां महकने लगे, मेरे भगवान आए हैं। कभी करके देखो प्यारे, भगवान आ जाएंगे। कभी करके देखो, एक बार करो। शबरी भी करती रही है जंगल में बैठकर, और ये अयोध्यावासी कर रहे हैं। शबरी तो भगवान की प्रतीक्षा में पुष्प बिछाती है, नृत्य बिछाती। महाराज 95 वर्ष की शबरी हुई तो भगवान आए, पूरी जिंदगी बिता दिया, जीवन बिता दिया। हम एक दिन भी अपने द्वार को साफ नहीं करते हैं। एक और सूक्ष्म रूप बताएं, द्वार को कहते क्या है? हमारा ये शरीर घर है, हमारा द्वार इस शरीर का अगर घर है तो इसका द्वार भी होना चाहिए।
सामने तो द्वार होता ना, लाम कह रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा जैसी व्यवस्था बनी। हम लोग गरीब हो गए, वास्तव में बहुत गरीब हो गए। जितने में पहले, अब दरवाजे की याद करिए, एक पेड़ की द्वार पर छाया होती थी, शहर में उतने में घर बना है। गांव में तो एक नीम की छाया उतने में होती थी। बहुत कमजोर हो गए हम लोग, लेकिन नहीं, जितना प्रभु ने दिया उसमें भी द्वार दिया है। हमारा आचरण मेरे इस घर का द्वार है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार इस शरीर रूपी घर का दरवाजा है। अगर मेरा व्यवहार, मेरा आचरण शुद्ध रहेगा तो कोई भी जाता हुआ व्यक्ति या पथिक आकर बैठेगा, भैया ये दरवाजा साफ सुथरा, यहाँ 2 मिनट विश्राम कर लो। और अगर मेरा आचरण गंदा है, व्यवहार बुरा है, मेरे द्वार पर कोई नहीं आएगा, मेरा घर कोई नहीं झांकेगा, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ले, कितना भी सुंदर शरीर बना ले हम, कितना भी सुंदर शरीर बनाए, लेकिन अगर मेरा आचरण और व्यवहार बिगड़ा है, मेरा द्वार गंदा है, तो मेरे यहाँ द्वार पर कोई नहीं आएगा। इसलिए द्वार को शुद्ध रखना। अयोध्या का द्वार शुद्ध हो, कैसे शुद्ध होगा? अयोध्यावासी इससे बढ़िया क्या जाने। महाराजा के यहाँ से जो मिला है दक्षिणा, वो तो कुमकुम छिड़क दिया, सफाई कर दिया और वापस लेकर गए महाराजा के पास। महाराजा, हाँ हम क्या करेंगे, अब तो मेरे घर भगवान आ ही गए, हम क्या करें? तो महाराजा ने कहा इसको वापस नहीं लेते, दिए हुई वस्तु जो दान में दी गई वापस नहीं ली जाती। कहा हम आपको देंगे भी नहीं, तब किसको देंगे? घर में जो लाला आए हैं उनकी निछावरी में दे दूंगा। और तब से माताएं जानती हैं, किसी के घर बालक जन्म होता है, माताएं जाती हैं, गीत गाती, सोहर और न्यौछावरी में कुछ ना कुछ चढ़ाती है ना। ये राम जी आए थे तब से चल रहा है, राम जी की परंपरा न्यौछावरी देने की है। अच्छा, सोहर के बारे में बात आई। हमारे एक बहुत अच्छे संगीत के विद्वान कहते हैं, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है सोहर में निबद्ध है, सोहर राग में है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञशदेव ऋतुजम होतारम ऋतधातमम। सोहर राग है उसका। और अकारो यद्गृहे सोहते तत्सोहर, सीधा मामला है। जिसके घर में राम जी बैठ जाए वहीं तो घर सुंदर हो जाए, वही सोहर हो जाए। रकारो राम शोभते यद्गृहे तत्सोहर, बड़ा प्यारा राग है सोहर का। भगवान आए हमारे, राम जी, सब नगरवासी प्रसन्न हैं। महाराजा गुरुदेव भगवान के पास बैठते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे घर 4 लाला आ गए हैं, अयोध्या प्रसन्न चित्त है। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान का जो बाल रूप है उसकी उपासना हमारे बाबा भोलेनाथ करते हैं, और जो बालक रूप है उसकी उपासना हमारे भुसुंडी जी करते हैं, का भुसुंडी जी। और जो किशोर रूप है उसकी उपासना हम लोग करते हैं कनक बिहारी सरकार के दरबार में। क्या करते साहब, हम लोग कुछ नहीं करते, जो प्रभु कृपा कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 3 स्वरूप की उपासना हमारे भगवान की है, बाल रूप, बालक रूप, किशोर रूप। बंदे किशोराकृति। हर किशोर के मूछ नहीं होती है, तब वही तभी अवस्था किशोर की होती है। मूछ हुई वैसे दाढ़ी मूछ हो गई, जवान हो गया। तो भगवान की जो किशोरावस्था है उसी की उपासना है, इसीलिए मूर्तियों में मूछ दाढ़ी दिखाई दी, क्योंकि मेरा राम नित्य तरुण है, नित्य किशोर है। राम जी हमारे नित्य किशोर। हम अपने शरीर से अपने भगवान को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि निज इच्छा निर्मित तन माया गुण
गोपाल। इंद्रियों से परे, माया से परे हमारे भगवान का शरीर है। ना तो उन्हें माया, ना उनके शरीर में माया है, सौंदर्य की बड़ी चिंता नहीं है, नित्य सुंदर हैं और इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं। हमारे शरीर जैसे नहीं राम जी। हाँ, स्वरूप है मानव का। भगवान कृष्ण ने कहा है विभूति योग में कि प्राणियों में मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्य का स्वरूप है। स्वरूप तो हम लोगों को मिला ही राम जी वाला है। हम तो कहते हैं हमारा स्वरूप राम जी का नहीं है, राम जी वाला हम लोगों का है ना। अच्छा, बात एक ही होती, वह थोड़ा सा पलट दिया जाता है। जैसे कहा जाए आप हमारे घर के हैं, इसमें अहंकार हो जाता है। हो गया ना, आप हमारे घर के, अहंकार हो गया। और इसी बात को कह दिया जाए हम भी आपके घर के हैं, अहंकार समाप्त हो गया। तो क्यों ना कहा जाए हम आपके घर के हैं। क्या जा रहा है साहब, अहंकार ना आए तो बड़ा अच्छा है। अहंकार ना आए, अहंकार किया नहीं जाता, अहंकार आता है। ऐसा कुछ करो आए ना। हाँ, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तो बाल रूप की उपासना भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे अवरव एक कहूँ निज चोरी। 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 सुन गिरिजायति दृढ़भक्ति मोरी। सुन गिरिजायति दृढ़भक्ति मोरी। पाग भूषोली संग हमको। पाग भूषोली संग हमको। मनुज रूप जा मैं नहीं को। मनुज रूप जा मैं नहीं को। गिरिजा। हाँ, एक चोरी सुना है, सुना प्रभु। आपने चोरी किया? हाँ, बड़ी प्यारी चोरी होगी। हाँ हाँ, लेकिन चोरी अकेले नहीं किया। तब काकभूषण जी को भी बुलाया। अच्छा, चोरी का नियम है या तो दोनों पक्के चोर हो, तब तो भेद नहीं खुलेगा। लेकिन अगर उसमें कहीं चोरी करने में एक कमजोर चोर है तो चोरी का भेद खुल जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने चोरी की। चोरी तो मैंने किया, लेकिन बुलाया भुसुंडी जी को। चोर मैं बना, सहयोगी भुसुंडी जी बने। अपने को चोर कह दिया। और अगर चोरी से ही कोई राम कथा सुन ले, चोरी से ही भगवान का भजन कर ले, करना पड़ता है। शायद आप अनुभव किए होंगे, कभी कभी चोरी चोरी भजन करना पड़ता है। हाँ, एक विचित्र और बात है। नौकरी में जाना है, प्रातः उठेंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे, भजन छोड़ देंगे। देर हो रही है तो भोजन नहीं छूटेगा। भजन छोड़ो, कल कर लेंगे। वो कल कल करते हो गया साहब। अच्छा, कुछ तो भक्तजन ऐसे होते हैं चोरी चोरी भजन करते हैं। भजन भी बड़ी चोरी, माताएं इसमें बहुत तेज है। चोरी चोरी करना भी चाहिए। भजन चोरी चोरी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। हमने तो देखा है पूरा पूरा व्रत रह लेती हैं, पूरा पूरा दिन, कोई जान नहीं पाता है कि आज व्रत था। यही होना चाहिए। हमारे और हमारे भगवान के बीच की बात कोई क्यों जाने, या हमारे बीच की बात है। हाँ, अनुभव करो।
किसी को भोजन करा दीजिए एक दिन और दूसरे दिन उससे कह दीजिए कल मैंने आपको खिलाया था, बोलो कितना बुरा उसको लगेगा, लगेगा ना। ऐसे हमारे भगवान का भजन करो, भगवान से कहो मैं आपका भजन करता हूं, तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? क्यों करते हो? यह तो गति है अटपटी और झटपट लगे न कोए, और जब मन के खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए और एक कहां निज चोरी, गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं अवध आज आगमी यक आयो। एक आगमी आया है, आगमी माने ज्योतिषी, जो आगे भविष्य की बातें बताता हो। बाबा भोलेनाथ ज्योतिषी बने, बड़े ज्योतिषी बुजुर्ग, और काकुसुम जी को छोटा बालक ज्योतिषी बनाया। चलो अयोध्या चलो। पार्वती, हाँ आपको याद नहीं होगा, स्मरण नहीं आ रहा है, उस समय मैंने आपसे कहा था जई हो श्री अवध धाम, ये राघवेश देखन को, कुछ तो हमको जलपान को कराई दे। कुछ खिला पिला दो, जाऊं भगवान दर्शन कराऊं। क्या खाओगे भोलेनाथ? कहा 20 मन भांग, जलपान बड़ा छोटा है, 20 मन भांग और धतूर मिर्च 5 मन, ताहि में 2 मन संखिया लाय के मिलाई दे। 27 मन हो गया। संसार की रचना वेदांत के अनुसार 27 तत्वों से हुई है। इन 27 तत्वों में कहीं भांग ना रह जाए, भांग मुझे खिला दो। भांग माने मादकता, धतूर माने जीवन का कटीलापन, जीवन में कटीलापन न रह जाए, जीवन कठोर न रह जाए, हमारे हृदय में कटीलापन न रहे, इसीलिए हम धतूर को उठाकर शिव के सिर पर चढ़ा देते हैं। भगवान शिव कहते ये मुझे दे दो, अपने मन से कटीलापन निकालो और मेरे सिर पर चढ़ा दो। सबके अर्थ हैं ऐसे नहीं। अब संसार में मादकता न रह जाए, कटीलापन न रह जाए, तीखापन न रह जाए। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान आए हैं, अब दुनिया उनको अच्छी लगने लगे। दुनिया में जो गंदे वस्तु, विषाक्त वस्तुएं हैं, वो सब मुझे दे दो, मैं पान कर लूं 27 तत्वों में से। जय हो श्री अवध धाम, शिराग वेश देखन को, कुछ तो हमको जलपान को कराय दे। 20 मन भांग और धतूर मिर्च 5 मन, और ताहि में 2 मन संखिया लाय के मिलाई दे। पार्वती जी ने कहा जलपान छोटा है, अकेले बनाना बड़ा कठिन है, किसी और का सहयोग ले ले। भोलेनाथ ने कहा शीघ्र, 2 पतोह हैं ना भोलेनाथ के, बधू पुत्र बधू, बुलाओ। रिद्धि सिद्धि बोली गोल भेल सा बनाई दे, और झोरी में भर के हमरे नंदी पर लदाई दे। इतना काम कर दो पार्वती, तो मैं चला जाऊं चोरी करने। अब बोलो चोरी करके लोग सामान घर लाते हैं, भोलेनाथ कह रहे सारा सामान लाद दो तो जाए। चोरी भी बड़ी विचित्र है। तो चले शिव हरि दर्शन श्री धाम, चले शिव हरि दर्शन श्री राम, चले शिव हरि दर्शन श्री धाम, हरि दर्शन श्री धाम, हरि दर्शन श्री धाम, चले शिव हरि दर्शन
सुलभ जपत निज नामो गावत जय जय राम चले शिव हरि दर्शन हरि दर्शन को नाम चले शिव हरि दर्शन श्री अवर एक कहावनी चोरी कहाँ निज चोरी सुनु धीर जाति दृढ़मति मोरी सुन गिरजापति दृढ़मति मोरी एकाग भुसुंडी संग हम संगम मनुज रूप जा नहीं को गावत जय जय राम जय शिव हरि दर्शन जय शिव हरि दर्शन हरि दर्शन हरि दर्शन तिवरा चले शिव हरि दर्शन श्री भाव चले शिव हरि दर्शन श्री भाव चले शिव हरि दर्शन श्री भाव। बाबा भोलेनाथ अयोध्या आए, अयोध्या की गलियों में रास्ता भूल गए। धन्य है अयोध्यावासी। एक तो बाबा प्रेम मगन में फूले थे, दूसरे अयोध्यावासियों ने कुमकुम छिड़क रखा था। हाँ, गलियों में बाबा भूल गए, रास्ता भूल गए। काकुशुम जी से कहा हम तो कौशल्या के भवन तक लगता पहुंचेंगे, नहीं रास्ता भूल गया हूं। कई दिन तक मस्त रहे। गली में देखा एक स्त्री आ रही थी। पूछा बाबा आप कौन हैं? कहा हम ज्योतिषी हैं, हम बच्चों का हाथ देखते हैं और बताते हैं भविष्य। बाबा हमारे घर में बच्चे हैं, चलो देखकर बता दो। भोलेनाथ चले गए। चलो आपके माध्यम से कम रास्ता जो भूले हैं वो रास्ता तो मिलेगा। गए, बच्चे के हस्तरेखा देखी, सब बता दिया। अब वो कुछ लेकर आई देने लगी। हे बाबा, हाँ? ऐसे नहीं, जब कोई ब्राह्मण आए, कोई सन्यासी आए, बेटी, पंडित, योगी, राजा, बेटी, कुछ देकर तब भेंटी। बिना कुछ दे भेंट नहीं करना चाहिए। चार लोग देना पड़ता है, चाहे वो तो कुछ देना चाहिए दक्षिणा। बाबा को दक्षिणा देने लाई। बाबा दक्षिणा ले लो, हमारे बच्चे का हाथ देखा है। भोलेनाथ ने कहा आप दक्षिणा कहाँ पाती हो? तो उसने कहा हम कौशल्या की दासी हैं, वहां से खूब दक्षिणा मिलती, उसी में से मैं आपको दे रही हूं। भोलेनाथ ने कहा तब जब काम बन गया, एक काम करो, हमें दक्षिणा कौशल्या जी से दिला दो। मैंने सुना है उनके घर में बालक हुए हैं, लाला हुआ है, मुझे वहीं ले चलो, उसकी हस्तरेखा देखें और वहां से दक्षिणा मिल जाए। हम आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे, मुझे ले चलो, यही दक्षिणा में मैं मांग रहा हूं। अच्छा चलो बाबा, लेकर गई, द्वार पर बैठाया। बाबा यहाँ बैठो, ये राजभवन है, सीधे प्रवेश नहीं होता है, आज्ञा लेना पड़ेगा माता जी की।
अंदर गई, माता कौशल्या से कहा द्वार पर ज्योतिषी आए हैं, अब माता जी निकलो और लाला का हाथ दिखाओ। सब भविष्य बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, सत्य बता देते हैं। अच्छा, कौशल्या माता बाहर आई, देखा बड़ी बड़ी जटाएं भोलेनाथ की, भाल विशाल त्रिपुंड। अरे महाराज, मेरा लाला इनको देखेगा तो डर जाएगा, मुझे लाला का हाथ नहीं दिखाना है, अभी छोटा सा है, नन्हा सा है, अभी हाथ क्यों दिखाएं? डर जाएगा तो रोएगा, चुप नहीं होगा, फिर बड़ी समस्या होगी। अब इन्हें ऐसे जो दक्षिणा लेना हो बाबा ले लो, जाओ अब यहीं से दक्षिणा ले लो और जाओ। भोलेनाथ ने कहा मैं से दक्षिणा नहीं लेते, अब आ गए हैं तो जरूर लाला का हाथ देखेंगे। नहीं बाबा, मेरा लाला डर जाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा आपका लाला डरेगा नहीं, मैं यहीं से आशीष दे देता हूं। आशीष देने लगे। हम लोग गाएं भगवान को अपने छोटे से नन्हे से राघवेंद्र सरकार के लिए। भोलेनाथ कह रहे हैं जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना। बड़ी दूर से दर्शन करने द्वार तिहारे आयो, 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 मेरो इष्ट जगत को स्वामी ताको गोद खिलायो, मोरो इष्ट जगत के स्वामी ताको गोद खिलायो, जाके तरस बिना न चलना तेरो ललना, जाके तरस बिना न चलना तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जय हो
भुसुंडी जी ने कहा कि ये बुजुर्ग हैं, महीन रेखाएं नहीं देख पाते। हम बालक हैं, हम महीन वाली भी देखा देख लेते, मोटी वाली भी देख लेते हैं, और फिर बुजुर्ग हैं द्वार पर बैठे रहे, हमें ले चलो। दासी ने कहा ये ठीक है, तुम ही चले। भोलेनाथ ने कहा अच्छा बच्चू, लाए हम, जा रहे हो अकेले। सुनो सुनो, रेखा देखना तो ये जानता है, भविष्य बताना नहीं जानता, उसको मैं बताता हूं। अब तो भुसुंडी जी ने कहा बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होता है, आइए, बड़ा अनुभव होता है, जीवन के सारे बसंत के अनुभव होते हैं, बहुत आदरणीय होते हैं। हाँ, आ जाओ। दोनों लोग गए हैं, आंगन में बैठे, राघवेंद्र को, राघवेश को लेकर मां कौशल्या आई है। भगवान को देखते ही बाबा भोलेनाथ की तो समाधि लगने लगी। आंख बंद किया, बड़ी देर तक बंद रखा। कौशल्या ने कहा ये बाबा तो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, बताएंगे क्या? हस्तरेखा देखा तो बताएं। दासी ने कहा सोच रहे होंगे, कुछ चिंतन चल रहा होगा। अच्छा, दो चीज होता है, बाबा लोगों के पास जाओ तो आंख बंद करेंगे, डॉक्टर के पास जाओ तो आला जरूर लगाएंगे, भले कुछ न जानते हैं आला क्या कहता है, जरूर लगाएंगे, उसका नियम है। हम डॉक्टरी पढ़ने गए थे होम्योपैथ में, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कोर्स करने, तो वहां बताया गया रोगी जब आए तो उसकी जीभ जरूर देखो, उसकी जीभ देखो, आला वाला लगाओ, जो रोगी को आधा शांति मिलेगी। चलो, हमको ठीक से चेकअप तो हो रहा है, ठीक से ठीक ठाक हो रहे हैं, थोड़ा विश्वास में लीजिए रोगी को, अभी तो पैसा दे जाएगा नहीं, पैसा कहां देगा। ऐसे आंख मूंदने वाली बात, आंख बंद करेंगे, भले कुछ पता नहीं क्या, आंख बंद करने के बाद कहीं सरिया खरीदते हैं, कहीं सीमेंट खरीदते हैं, आपके बारे में कोई चिंतन नहीं करता है। भगवान सामने जब आंख बंद करते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, इसी बहाने अपना स्वप्न की दुनिया में घूम लेते हैं। ध्यान तो थोड़ी देर लगता है सरकार का, लेकिन लगाते रहो, एक दिन अभ्यास बन जाएगा और भगवान आ जाएगा। बैठोगे तो उसके पास, नहीं मन लग रहा, तन लेकर बैठो, तन लेकर बैठोगे तो एक दिन मन को भगवान स्वयं पकड़ लेंगे। और जब वो पकड़ लेता ना, पहले तो आता नहीं है, आवाज आता है तो जाता नहीं है, उसका यही नियम है। पहले वो आता नहीं है, आवाज आने के बाद जल्दी जाता नहीं है। बाबा ने आंखें बंद की, भगवान को लगा कि ये तो समाधि में जा रहे हैं। भगवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया। अच्छा, ये बच्चों का स्वभाव होता है, अगर दाढ़ी वाले बाबा को पा जाए तो दाढ़ी पकड़ेंगे, बाल जरूर पकड़ते हैं, छोटे बच्चे खींचते हैं ना, क्यों? मानो सामने वाले को बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर चेतना है कि नहीं है, तुम सचेत हो। बाबा भोलेनाथ हाथ बढ़ाया, नन्हा सा अपना, बाबा भोलेनाथ की जटा पकड़ी, जोर से खींचा, झटका, मानो संकेत किया बाबा ये कैलाश नहीं है, कौशल्या का आंगन है, अभी भगाए जाओगे यहां से, ज्यादा देर रुकने नहीं पाओगे। बाबा समझ गए, आंखें खोली, बताने लगे आपका बालक बड़ा विद्वान होगा, गुरुदेव भगवान के यहाँ पढ़ने जाएगा, योग्य विद्वान बनकर आएगा, और उसके बाद जब आएगा तो एक बाबा और आएंगे। अब क्यों आएंगे बाबा? कौशल्या जी ने पूछा। भगवान ने फिर हाथ बढ़ाया, धीरे से फिर खींचा, अच्छा अच्छा बताना, नहीं तो माता जी आज से रोना शुरू करेंगी। फिर एक बाल पकड़ के झटका, भोलेनाथ ने कहा आएंगे तो, लेकिन इनको ले भी जाएंगे, और ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? जब विद्वान होकर आ जाएंगे फिर क्यों ले जाएंगे? ले जाएंगे, चिंता मत करो, इनका विवाह कराएंगे। अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है, कोई बात नहीं, आए ले जाएं बाबा, कुछ ही दिन बाद जल्दी आ जाए, कोई बात नहीं। माता चाहती ना बच्चे का जल्दी विवाह हो जाए, बहू मिल जाए, जल्दी आ जाए, कोई बात नहीं। विवाह होकर के जब विवाह हो जाएगा तब सीधा हम अयोध्या आएंगे, अयोध्या आएंगे। हाँ, फिर आगे बताओ। भगवान ने इस बार जोर से खींचा, बाबा वो 14 वर्ष वाला मत बताना, नहीं माँ तो आज से रोना शुरू करेगी, मर जाएगी। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद
तमाम राजाओं पर विजय प्राप्त करके पूरे धरती पर विजय प्राप्त करके विजय ध्वजा फहराते हुए आएगा और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होगा। और क्या होगा? बीच की बात सब काट दिया। भगवान मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट का दर्शन किया है। धन्य हुए हैं मुसुंदी जी और भोलेनाथ। विदाई हुई है, कैलाश पहुंचे हैं। अब बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण के लिए गुरुदेव बुलाए गए हैं। गुरुदेव आओ, बच्चों का नामकरण करो। आंगन में वेदिका बनाई, विद्वत जन वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब भगवान को देखा, चारों को देखा, सुमित्रा की गोद में दो दो गोरे गोरे लाल हैं, कौशल्या की गोद में सांवलिया है और कैकेयी के गोद में वैसे ही बालक है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया, इनका नाम बहुत है, नामकरण करने की क्षमता हमारी बुद्धि में नहीं है। ब्रह्मा का मानस पुत्र आज जवाब दे रहा है, हमारे मस्तिष्क में नहीं है। इनके इतने नाम हैं, मैं कौन सा नाम रख दूं? लेकिन महाराजा क्षमा करना, मेरे विचार में जो नाम आ रहा है, अंदर से भगवान को कह दिया वशिष्ठ जी ने, भगवान क्षमा करना, जो विचार में आ रहा वही नाम रख रहा हूं। इनके नाम अनेक वनूपा, मैं कह चुका सुमति रूपा। के नाम अनेक रूपा, मैं कह चुका सुमति रूपा। के नाम इनके गाइए में एहसास आओ, अच्छा लगेगा। राम राम सब राम राम बोलो। के नाम अनेक रूपा, मैं कह चुका सुमति रूपा। के नाम अनेक रूपा, मैं कह चुका सुमति रूपा। इनके नाम बहुत हैं, लेकिन जितनी मेरी बुद्धि पहुंच रही वहीं तक मैं जा सकता हूं। कौशल्या की गोद में जो बैठा है ना, मुस्कुरा रहा है, नीलांबुज जैसा शरीर है, मानो नीलकमल पधारा हो। ये सामान्य नहीं है। जो चराचर में व्याप्त परमात्मा है, परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व का नाम राम है। रमन्ते इति रामः, रमण कर रहा है। मैं उस परमात्मा तत्व के, जो रमण सरकार है, रमंत तत्व है, रमण करने वाला तात्विक विचारधारा है, तत्व रूप है, उस तत्व रूप के नाम पर मैं इनका नाम राम रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुखदासी, करते लोक सिद्ध सुख राशि, करते सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
भगवान सुख की राशि है। मेरे भाई बहन, एक हमारी पांडुलिपि भी तैयार है, प्रेस में जाना है। पुस्तक का नाम रखा है स्वांतः सुखाय। गोस्वामी जी स्वांतः सुखाय किसे कहते हैं? यहाँ भगवान के नाम में भी सुख कह रहे हैं, सुख की राशि है। अयोध्या कांड में कहा है सुख स्वरूप रघुवंश मणि, और लंका कांड में कहा विश्व रूप रघुवंश मणि। सुख क्या है? खाना पीना मौज उड़ाना, यह सुख है क्या? भूख लगी है, भोजन मिल गया तो क्या सुख है? ये तो पीड़ा की निवृत्ति है। पीड़ा थी, शांत हो गई। प्यास लगी, जल मिला, सुख थोड़ा ही मिला। प्यास की पीड़ा थी, शांत हो गई। क्या दुख का विलोम सुख है? क्या पूर्ण सम्यक अंग मिलते हैं दुख के विलोम सुख में? रामचरितमानस में सुख क्या है संक्षिप्त बता दूं। सुख वह है किसी व्यक्ति से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा माने बहुवचन है। हम शब्द हिंदी में बहुवचन होता है, मैं शब्द एक वचन होता है। हमारा माने सबका। कोई व्यक्ति रास्ते पर बीमार हो गया है, हमारा स्वार्थ नहीं है, हम उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, उसको ले जाते हैं अस्पताल में भर्ती कराते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है। हमारे कुछ पैसे भी लग गए भले, वो स्वस्थ हो गया, घर चला गया। उसके बाद जो मुझे आत्यांतिक आनंद मिलता है उसका नाम सुख है। किसी के साथ परोपकार कर देने के बाद, निस्वार्थ भाव से परोपकार करने के बाद उसका काम हो जाए, उसके काम हो जाने के बाद जो सूचना प्राप्त होती है, उस थोड़े क्षण के लिए जो कुछ प्राप्त होता है उसी का नाम सुख है मानस में। माता पार्वती ने रामकथा सुनी किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। अपना तो भगवान शिव की प्रिया है, क्या कमी है, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी और स्वयं पूछन चाह शैल कुमारी। हमारा हित हो गया, हमारा हित हो गया। माता जी प्रश्न करती तो हमारा हित हो गया, हमारा हित हुआ। और जब राम कथा होती है तो माता प्रसन्न होती है। वाह, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का यहाँ जो संपादन हो रहा है उससे मुझे प्रसन्नता आ रही है हमारे माध्यम से। गंगा को क्या आवश्यकता थी आने की, लेकिन नहीं, जब गंगा तार देती है तो गंगा को भी बड़ा सुख मिलता है। उदाहरण आप लोग सब पढ़े हैं बचपन में, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये सुख है। भगवान हमारे सुख की राशि है, सुख के स्वरूप हैं, आनंद के सिंधु हैं, और तिनके तिनके में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हम आप मानो बचपन से वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था के बाद संसार से एक क्रम है ना, चले गए, फिर जन्म हुआ, फिर आए। सस्मिवा मरते पच्यतः सस्मिवा जायते पुनः, वेदांत कहता है। फसल की तरह हमारा जीवन है, हमारी फसल उगती है, हम पकते हैं, कटते हैं और फिर बोए जाते हैं, फिर उग जाते हैं। सस्मिवा मरते पच्यते सस्मिवा जायते पुनः। एक क्रम हम लोगों का चलता है, सबका चलता है, हर प्राणी जगत का चलता है। अब बताइए, ये लोहे जो लगे हैं खंभ,
ये भी तो किसी दिन पुराने हो जाते हैं। इसमें आत्मा नहीं है तो ये पुराने क्यों होते हैं? ये क्यों खत्म हो जा रहे हैं? मरी हुई शरीर में विकृति क्यों आ रही है? जब वो मर गई, आत्मा चली गई, सारी क्रियाएं शांत हो गई, फिर उसमें कौन सा क्रिया हो रही है? तिनका पुराना होकर सड़ क्यों जा रहा है? जड़ है ना, आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं है, जब पुराना हो गया तो क्यों गति कर रहा है? मरने के बाद भी कोई शरीर में है, सूखने के बाद भी तिनके में कोई है, और जो है हरेपन में भी है, सूखे में भी है, तो वही परमात्मा है। वही सी करते त्रैलोक सुपासी। हाँ, अच्छा, इसको ऐसे मान लीजिए। एक और बड़ा प्यारा उदाहरण दे। एक दिन एक प्रैक्टिकल करो, अपने घर में नई नई कटोरियां मंगाओ, 2, 4, 500, 1000 जितनी मंगा लो, और छत पर जाकर सब बिछा दो। सारी कटोरियों में जल भर दो। सूर्य भगवान जब ऊपर चढ़े तो हर कटोरी में जाकर झांको। हर कटोरी में क्या दिखाई देगा? सूर्य दिखाई देंगे। अब 500 कटोरी मंगाया तो 500 कटोरी में सूर्य है। 5 लाख कटोरी मंगा लिया तो 5 लाख कटोरियों में सूर्य है, दिखाई दे रहा है। और दिखाई नहीं दे रहा, उसकी किरण भी है। पानी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। 1000 कटोरियों में सूर्य दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? सूर्य 1000 हो गया, लेकिन जब ऊपर देखो तो कितना सूर्य है। ऐसे परमात्मा एक है, हम सब कटोरे जैसे हैं। हमारे अंदर उसी की किरण है, उसी का प्रकाश है, उसी का प्रतिबिंब है, और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए सीकर त्रैलोक सुपास, वो सुख का धाम, उसका नाम राम है। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। संसार को विश्राम देने वाले मेरे राम जी हैं। और अब कैकेयी के बालक का नाम क्या? विश्व भरण पोषण कर जोही, तार नाम भरत यश होई। सबर को सन कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। संसार का जो भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। भरत का मतलब जो भर दे अंदर से। बाहर से तो दुनिया भर सकती है और बाहर का भरा हुआ रुकता नहीं है। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। बाहर से भरा हुआ रुकता नहीं है। एक बार कबीर बाबा से किसी ने कहा, बाबा मृत्यु बहुत बड़ी चीज है। तो बाबा कबीर ने कहा, कितनी बार आती है? एक बार आती है। छोड़कर जाती है? छोड़कर तो नहीं जाती, साथ लेकर जाती है। तब क्या बड़ी चीज है? एक बार आई, लेकर गई, छुट्टी मामला। दुनिया भर के प्रपंच से मुक्ति। आएगी ले जाएगी, उससे क्या डरना। एक दिन आएगी, एक दिन आएगी, बस छोड़ेगी यही नहीं, कोई चिंता नहीं। तब कौन बड़ी चीज है? तो कबीर बाबा ने बताया, शाम को किसी को भोजन कराने लगो
और कहने लगो एक रोटी और ले लो, तो क्या कहता है, नहीं नहीं अब नहीं चलेगा, अरे नहीं नहीं अभी अभी कुछ खाया ही नहीं, एक और लो, अच्छा चलो इच्छा है तो एक दे ही दो। एक आ गई, पा लिया, थोड़ी देर बाद घर का मालिक गया, अरे महाराज जी एक रोटी हमारे कहने से, नहीं भैया अब नहीं चल सकता, अब तो पूरा हो गया, अब नहीं चलेगा। अरे नहीं हमारी बात, अच्छा आपकी बात तो आधी दे दो, आधी क्या छोटी सी रोटी, चलो हो जाएगा, ठीक है। तब तक घर का बच्चा आया, अरे महाराज एक हमारी भैया अब नहीं चलेगा, अब कहो तो चले जाए। ऐसा पेट पर हाथ फेरेंगे लगेगा आप 2-3 महीना ये भोजन नहीं करेंगे, इतना खा लिए। लेकिन जैसे प्रातः काल हुआ, भैया कुछ चाय वाय बनिए, फिर वही हालात, सांझे खाए विदा कर दीन्ही, भोर ही आय खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग में भूख बड़ी। रोज भरोगे रोज खाली होगा, लेकिन भरत ने जो भर दिया है वो कभी खाली नहीं हो सकता। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समधम विषम व्रत आचरत को, मुनि मन अगम जम नियम समधम विषम व्रत आचरत को। ऐसा व्रत, ऐसा अध्यात्म विज्ञान, ऐसी भक्ति व्रत में भरी है, ये दुनिया को धर देगा अंदर से। इसलिए इसका नाम भरत है। आप तीसरे का नाम लक्ष्मण भैया का रखना चाहिए, लेकिन नहीं, शत्रुघ्न का हो गया। शत्रुघ्न जी का नाम रखा, जाके सुमी रन तेरे पुनाश, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा। जिसके नाम लेते ही शत्रु नष्ट हो जाएंगे, उसका नाम शत्रुघ्न। आपको लगेगा ना कि शत्रु ने कभी कुछ नहीं किया, किसी को मारा, कोई शत्रु नष्ट किया, तो जिसने वास्तव में किया नहीं उसका नाम लेने से शत्रु कैसे मरेंगे। लेकिन नहीं, शत्रुघ्न ने उसको मारा जिसको कोई नहीं मार पाया, कोई नहीं मार पाया। राम जी भी एक शब्द नहीं बोल पाए, महाराजा भी नहीं बोल पाए, कैकेयी नहीं बोल पाई, कौशल्या सुमित्रा कोई नहीं बोल पाई, लक्ष्मण भैया भी नहीं बोल पाए। लक्ष्मण ने उसको मारा और सामान नहीं मारा। हुम अकिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। मंथरा को कोई नहीं मार पाया। मंथरा को किसने मारा? शत्रुघ्न ने। मंथरा लोभ है, लोभ को कोई नहीं मार पाता है, लोभ को मारेगा वही। लोभ को कौन मारेगा? संत भी नहीं मार पाएंगे। जो संत के चरणों में बैठेंगे वे संत शरण मार सकते हैं। संत के शरण में रहने वाले ही मार पाएंगे। भरत ऐसे संत की सेवा में जो लगा है वही तो मार पाएगा। भरत जी ऐसे संत की जो सेवा करेगा लोभ को मार डालेगा।
क्या लोभ है शत्रुघ्न का? मैं सुनाऊंगा शत्रुघ्न को साहब सुनाते समय आंखों से निर्झरी बह पड़ती है, सामान्य बात नहीं है। आगे आए तो सुनाओ है? शत्रुघ्न को सुनाओ। प्यारे ये वो ग्रंथ है जिसमें कोई भी पात्र कहीं से कितना ले लिया जाए उसको। एक घटना सुना दूं। आप लोगों से भी निवेदन है, रामचरितमानस पढ़ा करो। माताएं ज्यादा ना पढ़ो लेकिन थोड़ा पढ़ो, ठीक से पढ़ो, बड़े आनंद से अपने भगवान को 10-5 दोहा सुना दिया करो। सुनाना चाहिए, नित्य सुनाओ। बालकांड जरूर पढ़ो। बालकांड पढ़ने से वाणी पवित्र हो जाती है, वाणी मधुर हो जाती है, वाणी दोष समाप्त होता है। सब कांडों की अलग अलग फलश्रुति है। बालकांड से शुरू करो और उत्तर तक चली जाओ पढ़ते धीरे धीरे। 5-5 दोहे पढ़ोगे तो 210 दिन में पूरा रामायण हो जाएगा। 5 दोहा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना। नित्य पढ़ो, कोई चिंता नहीं है। अपने भगवान से को प्रभु मेरे पास तो यही है, हिंदी है, सरल है, सुना रही हूं, सुन लो मेरे नाथ। हे प्रभु सुन लो। अर्थ नहीं जानती हूं लेकिन पढ़ती हूं, पढ़ता हूं। पढ़ो मानस। एक भक्त रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, पारायण करता था, नित्य पारायण करता था। और वो तो 2.5 घंटे रोज करता था नवाह पारायण, 9 दिन में रामायण संपन्न हो। अच्छा, जब पाठ करने लगे रामचरितमानस जी का, कोई भी आ जाए, कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक पाठ संपन्न ना हो जाए तब तक उनको बैठने को न कहें, खड़े रहो। हम भाई हमारा नियम है, पाठ संपन्न होगा तब बैठाऊंगा, जलपान कराऊंगा। ऐसा उस महात्मा का नियम था। एक संत आए, बड़े पहुंचे संत थे, खड़े रहे तो गए भगवान के पास। भगवान ये कैसा भक्त है, संतों का सम्मान ही नहीं करता है। जब तक रामायण का पाठ न कर ले पूरा तब तक संत खड़े रहे, ये तो भक्त अच्छा नहीं। भगवान ने कहा चलो हम देखते हैं। राम जी आ गया, पाठ कर रहा था भक्त। भगवान ने कहा मैं आया हूं, इशारा किया खड़े रहो प्रभु। भगवान भी खड़े रहे। मानस पाठ करता रहा। भगवान ने कहा थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, सम्मान करो चाहे न करो। आचमनी किया, आचमन किया। हाँ प्रभु बताओ, ये बताओ तुम्हारा ये नियम है कि पाठ पूरा कर लोगे तभी, भगवान भी आ जाए तो भी सम्मान नहीं करोगे? नहीं करूंगा, पाठ तो पूरा हो जाए। इस समय तुम्हारा पाठ कहाँ चल रहा है? तो उसने कहा इस समय हमारे भरत भैया भारद्वाज जी के आश्रम से चित्रकूट जा रहे हैं। अध्याकांड का प्रसंग है। मैं भारद्वाज आश्रम से चित्रकूट ले जा रहा हूं अपने भरत को। और प्रभु आप थोड़ी देर खड़े रहो, मैं जल्दी जल्दी पाठ कर लेता हूं, फिर आपकी सेवा में लग जाऊंगा। भगवान रोने लगे, हे भक्त हमारे भरत को भरद्वाज आश्रम से चित्रकूट बहुत तेज ना ले जा। भले ही मैं पूरा दिन खड़ा रहूं लेकिन हमारे भरत को जल्दी जल्दी ना ले जा, मेरा भरत थक जाएगा। भगवान तो ऐसे हैं, मानस पाठ करोगे खड़े हो जाएंगे सामने। करना प्रारंभ करो, जीवन में नव चेतना आएगी। हमारे शत्रुघ्न भैया का नामकरण हुआ। इसके बाद लक्ष्मण भैया का नामकरण हुआ। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धर्व नाम गुर हृदय विचारी, राम सिया रामा। धर्व नाम गुर हृदय विचारी, राम सिया रामा। धर्व नाम गुर हृदय विचारी, राम
मुनि जन धन सर्वस शिव पाना राम सिया रामा जन धन सर्वस शिव प्राण मुनि जन धन सर्वस शिव पाना बालके रस से सुख माना राम सिया बालके रस से माना राम सिया राम सिया रामा राम सिया रामा सिया राम राम सिया रामा धर्म राम गुरु चारी राम सिया रामा धर्म राम गुरु विचारी राम सिया रामा गुरुदेव भगवान ने कहा तो था मति के द्वारा, लेकिन नाम जब विचारने लगे तो मति से काम नहीं चला। भगवान के सामने ज्यादा मस्तिष्क नहीं चलता बोलता है, दिमाग उनके सामने बहुत नहीं चलाना। उनके सामने क्या चलता है? हृदय चलता है। धरवना गुरु हृदय विचारी। पहले क्या कहा था? इनके नाम अनेक अनुपा मैं कछु कहाव समति अनुरूपा। नहीं चला साहब। हृदय विचारी क्या है? वेद तत्व नृपतव सुतचारी। आपके चारों बालक वेद भगवान के तत्व हैं और महाराजा अकेले तुम्हारे नहीं हैं। ये माताएं, कोई कह दे कि आपका बालक ये आपका नहीं है, कैसा लगेगा? बोलो। कोई कह दे ये आपका बालक जिसका नाम रवि है, तमाम लोग तो रवि रखने लगे ना, रवि। अंग्रेजी में पता नहीं सनी रखने लगे। अब सनी पता नहीं, सनी हिंदी में तो सनी माने शनिश्चर होता है, अंग्रेजी में सन का सनी हो गया है ना। जो भी नाम हो, कहते तुम्हारा ये बालक अब तुम्हारा नहीं, तब किसका है? पूरे पड़ोसियों का है। अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया महाराजा तुम्हारे अकेले नहीं हैं, तब किसके हैं? मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण राम सिया रामा मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा राम सिया रामा मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा राम सिया रामा मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा मुनि जन धन मुनि जन धन मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा बाल के रस से ही सुख माना राम सिया रामा बाल के रस से ही सुख माना राम सिया। आपके अकेले नहीं हैं, ये मुनियों के धन हैं, शंकर जी के प्राण हैं। तब आपके बालक हैं। ठीक है, जो भी हमारे हिस्से में आया है। महाराज नामकरण हुआ भगवान का, अब बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं सरकार। एक दिन अब भगवान बैठने लगे। बच्चे पहले घुटड़ियां चलते हैं फिर बैठते हैं, अब हमारे भगवान बैठने लगे। एक दिन माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया, उबटन लगाया, काजल लगाया, अंजन लगाया। तो स्नान के बाद प्राय बच्चों को नींद आती है, छोटे बच्चों को नींद आती है। हमारे भगवान को नींद आने लगी, आलस आने लगे।
तो मैया लेकर गई, पालने में लिटाया, धीरे धीरे पालना झुला रही है। हम लोग एक पालना गीत गाएं, भगवान को झुलाएं। अरे झुलाए रहे मैया लाला धीरे धीरे, झुलाए रहे मैया, आनंद लीजिए खूब मस्ती में। लाला धीरे धीरे झुलाए रहे मैया, लाला धीरे धीरे झुलाए रहे मैया लाला धीरे धीरे, लाला धीरे धीरे, लाला धीरे धीरे, लाला धीरे धीरे हाँ, लाला धीरे धीरे मैया लाला धीरे धीरे। अब नहीं याद है। ये हमारा देश का विकास है, इस विकास को क्या कहा जाए? हाँ? लोरी बंद हो गई। गांव में भी है, कहीं कहीं गांव में है, शहरों में बिल्कुल बंद है। मैं निवेदन करूं माता जी, आप लोग लोरी बनाए रखिए, सीखे रहिए। बच्चों को लोरी गाया जाता था, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा गाते थे ना। माताएं बच्चों को सुलाती थी। हमारी परंपरा खत्म हो गई। इतिहास में मैंने लोरी सुना है। इतिहास की बात माता अपने बच्चे को सिखा रही कि बच्चा मेरा बलवान बने। इतिहास लोरी में मुझे याद है, और बड़े भाव से गाती, साय साय सकुली राजा दुर्बगुली, रहे राजगर चरे बबुरतर, आंखी ढोका गले जंजीरी। अवधि की लोरी है। हम तो हैं राजा अमीरी, राजा अमीरी 900 घोड़। क्या क्या लोरियां चलती थी साहब। मैंने लोरी लिखी भी है, 2-3 लोरियां लिखी हैं गीतों में। कुछ सीखो, कुछ परंपराएं सीखना चाहिए। बहुत अच्छा मेरा भारत था। मैं आज भी कहता हूं, केवल संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिल जाए, मेरा पुराना भारत सुख और आनंद वाला आज भी मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं भारत माता अपना हृदय खोल कर रख देगी। केवल भाषाओं ने हमको दूर किया है। भाषीय युद्ध मेरे साथ हुआ है, भाषीय युद्ध हुआ है। कई ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में अच्छे लगते हैं, हिंदी में थोड़ा हम उसमें चरे बसे, इसलिए हमको लगता है ये गड़बड़ हो रहा है। बस हाँ, ज्यादा शब्द नहीं अंग्रेजी में। साले और जीजा की एक अंग्रेजी है, हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। अंग्रेजी बोलो, भाषा बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी संस्कृति अपने साथ रखो, अपनी परंपरा अपने साथ रखो। वो गांव में आंचल से सासू के चरणों को प्रणाम करना शायद अब तो बंद हो गया। हाँ? लोरी बच्चों को सुनाना। अब बच्चे को लोरी नहीं सुनाया तो बच्चा क्या जाने बुढ़ापा में सेवा करेगा क्या। लोरी सुनाओ, लोरी जानो। माता लोरी जब सुनाती थी बच्चे को अपने आप नींद आती थी। नींद आ गई, भगवान सो गए पालने में। माता जी चली आई बड़े निश्चिंत भाव से भोजन बनाने। भोजन पकाया, पका करके भोग लगाया। हमारे ठाकुर बैठना सीख गए हैं। जैसे भोग लगाया ठाकुर जी यहाँ आ गए। पालने में लिटा के आई थी माता कौशल्या, भगवान यहाँ भी आ गया। कौशल्या ने कहा इसको तो अभी सुला के आई हूँ, पालने में देखूं जाकर। पालने में दौड़ी गई माता, वहां देखा सो रहा, यहाँ बैठा हुआ, वहां सो रहा, यहाँ बैठा है। कई बार माता जी आई गई। स्वामी जी कहते हैं इहा मुहा तुई बालक देखा, इहा मुहा तुई बालक देखा, मोर की आदत से खा, मोर की आदत से खा। देखी राम जन
माता व्याकुल हुई तो भगवान ने देखा माता व्याकुल हो गई है, अकुला गई है, तो मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराए तो मां ने देखा इनके मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। माता पसीना पसीना हो गई, भगवान बंद करो राम जी। माता ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने स्मरण दिलाया, मां शत्रुपा के रूप में आपने वर मांगा था कि भक्तों को जो सुख देते हो प्रभु वो हमें भी देना, इसलिए हमने आज से शुरुआत कर दिया है। मां ने कहा ये रूप कभी फिर मत दिखाना, हम डर गए। भगवान ने कहा इसे बताना भी किसी से नहीं। कौशल्या ने तो नहीं बताया, लेकिन सारी लीला भोलेनाथ देख रहे थे। जब वो रामचरितमानस सुन के मन से निकलने लगा तो उन्होंने लिख दिया। माता और बेटे की बात कोई नहीं जाना भोलेनाथ के अलावा, ऐसे हम और हमारे भगवान के बीच की बात कोई ना जाने। हम आज कौन सा पाठ पूजा किए, किस देवता की आराधना की, हम काय बताएं, क्यों बताएं? मेरी निजी मामला है भाई। चिल्लाओ ना, भजन पूजा करके बताया नहीं जाता है। अपने भगवान से जो वार्ता हुई वही रखो। कोर्स नहीं पूरा करना, भजन करना है। वो एक सीमा रेखा नहीं आगे जाना है। जितना हो सके सरकार जैसा समय हो एक करो, नित्य भगवान की आराधना नित्य करना। भागवत में कृष्ण जी भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रातः होना एक महाप्रलय है। दिन निकल आए, हम उठ जाएं, स्वस्थ आनंद जग जाए, ये बहुत कृपा है भगवान की। और फिर उठकर प्रातः काल भगवान को धन्यवाद दे, भगवान आज का दिन ठीक रखना, आज आपकी कृपा से फिर जीवन है। नित्य करते रहना चाहिए। और भगवान धीरे धीरे लीला के बाद और बड़े हुए हैं। एक दिन आंगन में खेल रहे थे, चारों भाई विहार कर रहे हैं, आज घूम रहे हैं। एक व्यक्ति गया गोस्वामी जी के पास, कहने लगा स्वामी जी हाँ अब तो राम जी दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो? गोस्वामी जी ने कहा प्रसन्न तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दशरथ के आंगन में मेरे राम जी विहार करें, घूमे, ठीक है, लेकिन हमारे भी आंगन में आ जाए। स्वामी जी आपके तो भवन नहीं, घर नहीं, कौन से आंगन में आए? गोस्वामी जी ने कहा अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। हमारे मन के मंदिर में आ जाए, मन आंगन में आ जाए, प्रसन्न हो जाऊं। और बड़ी विचित्र लीला है। कवितावली रामायण का प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ। अवधेश के द्वार सकारे गई। स्वामी जी देखो तुलसी बनकर लिखते हैं, स्त्री भाव से लिखते हैं। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोदक भूपति लेनिक से। वे सवेरे सवेरे तुलसी बनकर पहुंच गई अयोध्या में। महाराजा गोद में राम जी को लेकर निकले। क्या कहे, जैसे वो निकले मेरी आंखें देखते ही बंद हो गई। तब तक महाराजा फिर वापस घर चले गए। ये निगोड़ी आंखों ने क्या किया, आपने भगवान का दर्शन भी नहीं करने दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे भी आंगन में विहार करें। उधर महाराजा आज भोजन करने आए, और जब भोजन करने आए तो सोचा राम मेरी थाली में आकर मेरे थाली से भी कुछ प्रसाद पा ले, मेरे साथ भोजन कर ले। महाराजा बुला रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा राम सिया राम। भोजन करत बोली जब राजा राम सिया राम। नहीं आवत तजबाल समारा राम सिया राम।
जब बोलन जाई कौशल्या जब कौशल्या जब कौशल्या जब बोलन जाई कौशल्या जब बोलन जाई राम सिया प्रभु चली बड़ाई राम सिया प्रभु चली बड़ाई राम सिया मेरे भाई बहन, राम का विचार देखो यहाँ। अभी बाल रूप में हैं, लेकिन राम जी का जो साम्यवाद दर्शन है, जिसे तथाकथित लोग कहते हैं हमने रूस से सीखा है, तथाकथित विचारधारा वाले कहते हैं विदेशी परंपरा को ज्यादा मानने वाले, अपने को तुच्छ मानने वाले। एक विचार और बता दें। अच्छा आप बताओ, अगर अब पूछा जाए कि आप विश्व गुरु हैं, एक पंक्ति में बताइए कि आप विश्व गुरु थे, हैं, आज भी कोई लक्षण है कि आप विश्व गुरु थे? लक्षण बताओ, क्या बताएंगे? विश्व गुरु होने का लक्षण, विश्व गुरु होने का लक्षण केवल राम कथा में आपको दिखाई देगा। क्यों? और सबसे बताना, जो नहीं आए उनको भी बताना। कथा होने के बाद हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। काहे कल्याण हो? क्यों कल्याण हो? विश्व ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया क्या? क्यों कल्याण हो? लेकिन नहीं, भला है चाहे बुरा है, विश्व है हमारा ही शिष्य, इसलिए गुरु अपने शिष्य का हर समय कल्याण सोचता है, इसीलिए विश्व का कल्याण हो। हम गुरु हैं, हम अपने शिष्यों का कल्याण ही सोचेंगे। ये प्रमाण है, एक एक शब्द में प्रमाण है। हम विश्व गुरु हैं। राम जी साम्यवाद देखिए, राजा बुलाने जाते हैं तो राम जी नहीं आते, शायद रानी भी बुलाने गई होती तो ना आते। राम जी किसी राजा के बुलाने पर कहीं नहीं गए। पूरी राम कथा पढ़िए, किसी भी राजा के बुलाने पर राम जी नहीं गए हैं। जंगल गए, एक तो माता पिता की आज्ञा, दूसरा राम जी जंगल गए हैं जटायु के लिए, राम जी जंगल गए हैं शबरी के लिए, राम जी जंगल गए हैं सुग्रीव के लिए, राम जी जंगल गए हैं हनुमान के लिए, राम जी जंगल गए हैं विभीषण के लिए, किसी राजा के लिए नहीं गए। राजा के बुलाने पर आज से ही राम जी नहीं जाएंगे। अपने घर में खुश रहे राजा लोग, ठाट अपना बनाए रहे। राम तो केवट के बुलाने पर जाएंगे, राम तो निषाद के बुलाने पर जाएंगे। ये राम का स्थान्यवाद दर्शन है। महारानी नहीं, कौशल्या गई जब बुलाने, महारानी का भी ठाट नहीं, सीधे सीधे नाम कह दिया। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि बराई। आ गए, महाराजा की गोद में बैठे। महाराजा ने एक ग्रास लिया, भगवान को पवाया, राम जी के मुंह में रखा। राम जी मुंह चलाने लगे। अच्छा, उसके बाद अपना भोजन जैसे करने लगे। दाहिना रास्ता खाली देखा, भाग गए राम जी। भागी चले किलकत मुख, खाए क्या थे? दही और भात, दधिवोदन लपटाए। राम जी भागे। किसी ने कहा राम जी क्यों भाग रहे हो? पिता की गोद छोड़कर भाग रहे हो? राम जी ने कहा क्या करें, आंगन में मेरा एक भक्त भूखा पड़ा। हमारे आंगन में मेरा एक भक्त भूखा है। तुम्हारा भक्त आंगन में पड़ा भूखा? हाँ, बहुत भूखा है। मुंह में लिपटा कर दधिवोदन भागे राम जी। क्यों? एक भक्त भूखा है। कौन? लरिकाई, उत्तरकांड। जहां जहां भी रही, तहां तहां पाछ उड़ा।
और जूठन पर अजीर महान सो उठाए कर खान। का घुसुंड जी भूखे थे, कौवा बनकर भगवान के साथ खेल रहे थे। का घुसुंड जी भूखे हैं न रह जाएं, इसलिए राम जी दौड़ पड़े, क्योंकि संत दुलरवा राम के और जहां पठ में तहां जाए, तो पाछे पाछे प्रभु चले, कहूं भूखे न रह जाए। भक्त भूखा ना, भगवान इसलिए दौड़ पड़े। बाल लीला हुई, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गुरुदेव पधारे हैं। स्वामी जी लिखते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता, दीन जनेऊ गुर पितु माता, गुर गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, जागी सहज श्वास श्रुति जारी, जागी सहज श्वास श्रुति जारी, प्रभु बढ़िया कौतुक भारी, सोहर बढ़िया कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। जनेऊ के बाद भगवान पढ़ने गए। सारी विद्याएं गुरुदेव भगवान के यहाँ शीघ्र आई। ए विद्या पाई नहीं, विद्या आई। पाई और आई में अंतर होता है। पाई तो आजकल वाले पाते हैं, यहाँ से डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, वहां से डॉक्टराइन लाते हैं। देखा, यहाँ से गए वहां डॉक्टराइन पा गए। विद्या पाई नहीं, विद्या जब पाई जाती है तो विद्या केवल कागज में लिखी रहती है। उत्तीर्ण, अंग्रेजी में तो पास कहते हैं, पास। ये पाई विद्या है। आई विद्या, आई विद्या में कोई सर्टिफिकेट हो, कोई प्रमाण पत्र हो न हो, व्यक्ति आपके सम्मुख आएगा, आप स्वयं जान जाएंगे इसको विद्या आई है। रावण ने विद्या पाया है, पाई है, और राम जी के पास विद्या आई है। हनुमान के पास विद्या आई है। अब बचपना याद करिए, अगर हमारे आपकी तख्ती में, पहले तो तख्ती चलती थी, याद है? भूल गए? अच्छा चलो, कापी पढ़े हो तो कापी में किसी बच्चे का अगर पांव लग जाता था तो 3 बार प्रणाम करते थे। ए, तुम्हें विद्या नहीं आएगी। क्या कहते थे? कि विद्या नहीं पाएगी। आएगी, विद्या आती है, पाई नहीं जाती है। और जब विद्या आती है तो प्रमाण पत्र मिले न मिले, उस व्यक्ति को देखकर पता चल जाता है विद्या आई। कैसे आई? विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। विद्या जब आती है तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, बड़ी विनम्रता देती है, शील गुण आ जाता है। माता पिता के चरणों में आकर प्रणाम करेगा, सिर रखकर प्रणाम करेगा। और जब विद्या पाई होगी तो आएगा गुड मॉर्निंग, यही करेगा। चाहे यहां से इंग्लैंड तक पढ़ा लो, क्या कहेगा? हेलो डैडी, गुड मॉर्निंग। वो गुड मॉर्निंग वाला पाई है, आई नहीं है। जब वो आती है ना, जब वो आती है तो विद्या बहुत महान है।
आती है तो व्यक्ति की पलकें झुका देती है। माँ है, विद्या को माँ कहा गया है। जब माँ का हाथ सिर पर आता है ना, तो बच्चे की सारी थकान दूर हो जाती है, उसको सहारा मिल जाता है। तो जब माँ आती है, हृदय गदगद हो जाता है। और जब पाती है, विद्या पाई, तब नजरें तन जाती हैं, अहंकार भर जाता है, सिर झुकता नहीं। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने रे। भगवान पढ़कर आए हैं। यहाँ गुरुदेव विश्वामित्र जी भी पधारे हैं ले जाने के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए गुरुदेव पधारे। महाराजा ने सम्मान किया विश्वामित्र जी का, लेकिन दौड़े चले गए गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में। गुरुदेव चलो, क्या हुआ? आज विश्वामित्र जी आए हैं। क्या करने आए हैं? चारों बेटों को मांगने आए हैं, ले जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है मेरे खानदान में चंद्र नाम जब रखा जाएगा तो विश्वामित्र जी जरूर आते हैं। जब आपने हरिश्चंद्र नाम रखा था तब भी आए थे, अब आपने रामचंद्र रखा है तो भी आए हैं। और ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? कुछ बताया? ले जाएंगे, कह रहे हैं राक्षसों से लड़वाऊंगा। भी कोई अच्छी बात है क्या? वशिष्ठ जी पधारे हैं, समझाए हैं महाराजा को, और राम और लक्ष्मण को विदा किया है। मानो महानिधि पा गए विश्वामित्र जी, लेकर चले हैं। गाजीपुर में विश्वामित्र जी का आश्रम था, वहां पर बगल में ही श्रीमती ताड़का देवी महारानी का शासन था। वो यज्ञादि कर्म नहीं होने देती थी, अपने बेटे मारीश्वाव को भेजकर यज्ञ नष्ट करती थी। इसलिए राम जी पहुंचे हैं। ताड़का दौड़ी, बाबा इनको ला रहे हो यज्ञ करने, मैं इन्हें ही समाप्त कर दूंगी। गुरुदेव की आज्ञा से भगवान ने एक बाण मारा है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मुनि निज नाथ ही जिय चीनी, भगमुनि निज नाथ ही जिय चीनी। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागे न छुड़ा पिपासा, जाते लागे न छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। रात कहा मुनि सन रघुराई, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि धारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी। गुरुदेव भगवान ने विद्या प्रदान की और यज्ञ की रक्षा किया। यज्ञ रक्षा के बाद रात्रि में भगवान गुरुदेव भगवान के चरण दबा रहे थे, चरण सेवा चल रही थी। भगवान राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, हाँ अब यज्ञ संपन्न हुआ, अब अयोध्या चलने दो ना, अब चलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, राम अयोध्या नहीं, अभी एक यज्ञ और है जो जनकपुर में है, उस यज्ञ को भी संपन्न कर दो चलकर। कौन सा यज्ञ है?
का वो धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा चलें गुरुदेव, धनुष यज्ञ संपन्न किया जाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हरषि चले मुनिवर के साथ, हरषि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीर्घ वर्ग माही, आश्रम एक दीर्घ वर्ग माही, भग मृग जीव जसो ताहि, भग मृग जीव जसो ताहि। पूछा मुनि सिला करुणेगी, पूछा मुनि सिला करुणेगी, सकल कला मुनि का सकल कला मुनि का भगवान प्रसन्न होकर चले गुरुदेव के पीछे पीछे। आगे गुरु जी, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण भैया। रास्ते में पहुंचे, एक शिलाखंड पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है। मैं निवेदन करूं राम कथा के व्यासी लोगों से, बहुत मर्यादित कथा का वाचन होना चाहिए। माता गौतमी, तो गौतम जी का सांप लगा था, पत्थर पड़ा है। भगवान गए, रुक गए वहीं। गुरुदेव ने कहा राम जी चलो, पत्थर से आपको क्या लेना देना है। राम जी ने कहा गुरुदेव पत्थर से मुझे बहुत लेना देना है। क्या लेना देना? दुनिया वाले कहते हैं भगवान पत्थर में रहते हैं, पत्थर की मूर्ति में रहते हैं। ये दुनिया वाले ये भी जाने कि भगवान ही पत्थर की मूर्ति में नहीं है, मनुष्य भी पत्थर की मूर्ति में रहता है। कितनी मूर्तियां लगी हैं चौराहों पर, तब भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जगह जगह चौराहे पर बिना मूर्ति के चौराहा मुश्किलें मिलेगा। भगवान ने कहा कोई ये न कहे कि भगवान ही पत्थर की मूर्ति में रहते हैं, भक्त भी पत्थर की मूर्ति में होते हैं। मेरा पत्थर से संबंध सतयुग से चला आ रहा है। कहां से चला आ रहा है? सतयुग से चला आ रहा है। हाँ? प्रागदास मामा जी का एक पद है। भगवान जब नरसिंह बने तो हमारे संतों को अच्छा नहीं लगा, प्रागदास जी को अच्छा नहीं लगा। हमारे भगवान इतने सुंदर, और ये प्रहलाद ने हमारे भगवान को इतना गलत क्यों बनाया? इतना शेर का मुंह क्यों बना दिया, बाघ का, सिंह का मुंह क्यों बनाया? गलत किया, इतने सुंदर भगवान को सिंह बनाया। हमारे प्रागदास जी कहते हैं भज मन के सवा कटे कलेसवा, जल बरसावे मघवा रे। भज मन के सवा कटे कलेसवा, जल बरसावे मघवा रे। भज मन सवा कटे कलेसवा, जल बरसावे मघवा रे। भज मन सवा कटे कलेसवा, जल बरसावे मघवा रे। प्रागदास पहलगवत कारण, प्रागदास स्वरगवत कारण, रखवा होएगा मघवा रे। प्रागदास महरासक कारण, मघवा होएगा मघवा रे। प्रागदास पहलगवत कारण, मघवा होएगा मघवा रे। प्रागदास महरासक
भगवत खाते रघव होइगा मंगलवारे। प्रहलाद के कारण हमारे राघव बाग हो गए हैं। गलत। राम जी ने कहा मेरा बड़ा पुराना संबंध है गुरुदेव भगवान, आप इस शिलाखंड की कथा सुना दो। सरोज थोड़ा बढ़ाओ, आप इस शिलाखंड की कथा सुनाओ। गुरुदेव ने सुनाया। गौतम नारी श्राप बस, बात हो गई। पूरी कथा जब तक न कही जाए, कुछ मर्यादित कथाएं हैं जिनको बेकार का न खोलो। एक घटना है, उस घटना को व्यास जी लोग कृपया उसको वहीं रहने दो। या तो सिद्ध करने की क्षमता हो भाई, हमें तो नहीं है। भगवान कृष्ण के द्वारा चीरहरण की कथा जरूर व्यास कहेंगे, घंटों कहेंगे, 2-3 दिन लग जाए कह डाले। कृष्ण कौन है? रामा तो तारा, कृष्णा तो काली। शाक्त प्रमोद में लिखा है कृष्ण काली माता की शक्ति को लेकर आए, महाकाल है। और महाकाल है तो ये शरीर रूपी चीर को तो वही हरण करता है, दूसरा कोई करेगा? ये भी तो एक चीर है। कबीर तो कहते हैं मैं के सिलाई चुनरिया हो रंग कितने रंगे, रंग रजवा बना खुद उमरिया। रंग कितने रंगे, बेर विदा के बाबुल बोले रखना बिटिया आखिया खोले। बोली न नदिया घूंघट कर ले, सासू ने तानी चदरिया। रंग कितने रंगे, जब पीहर घर डोली उतरी, मैं बाबुल की बतियां बिसरी। माया ठगनी नगर घुमावे, लूटन लागी बजरिया। वो रंग कितने रंगे। तो इस चीर का हरण कृष्ण ही करेगा। या तो मैं वहां तक पहुंच सकूं जहां तक व्यास जी कह रहे हैं, ना पहुंच सके तो कृपया उसको वहीं रहने दें, उसी रूप में रहे, उसकी पूजा करके हम आगे बढ़ जाए। ठीक है। इसलिए निवेदन, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी आपके चरणों की रज चाहती है। अच्छा, रज क्यों कहा गोस्वामी जी ने? गौतमी से पूछा जाए, गौतमी अहिल्या माता भगवान के चरण रज क्यों चाहती हो? तो अहिल्या ने कहा रज के 2 अर्थ होते हैं। एक रज माने रजोगुण, जिससे संसार का जन्म होता है, और दूसरा रज माने धूल। यही रज, रजोगुण जब काम के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति का पतन होता है। यही रज जब काम से जुड़ता है तो पतन होता है, और यही रज अगर राम से जुड़ जाए तो उद्धार हो जाए। इसीलिए चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। वही जलेबी तब तक जलेबी होती है जब तक दुकान पर होती है, और वही जलेबी भगवान के चरणों में रख दो तो प्रसाद हो जाए। काम के साथ जुड़ी तो जलेबी है, और राम के साथ जुड़ी तो प्रसाद है। काम के साथ जुड़ी तो आधा किलो खा लेंगे तब भूख मिटेगी। राम के साथ जुड़ी और एक टुकड़ा मिल गया तो प्रसाद पाकर मस्त हो गए। ये अंतर देखो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। राम जी कृपा कर दो। राम जी ने कृपा किया, अहिल्या का उद्धार हुआ। माता अहिल्या अपने स्वरूप में प्रकट होकर भगवान की स्तुति की और अपने पति लोग को चली गई। पति लोग को गई, इधर भगवान दुखी हो गए। क्यों? मैं क्षत्रिय का बालक हूं, ये ब्राह्मणी है, मर्यादा भंग हो रही है। मर्यादा भंग हो गई, भगवान दुखी हो गए। माताओं देखो कितना भगवान हमारे मर्यादित रहते हैं।
चले थे तब हर्षित होकर चले थे ना, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और राम जी को लगा मुझे पाप लग गया, तो पाप को धोना चाहिए। कहां धोएंगे? पाप धोने के लिए गंगा घाट चलो। अब यहां भगवान प्रसन्न नहीं है, चले थे मुनि के साथ, अब यहां से कैसे चले? लगा मुझे अपराध हो गया मुझसे, ये ब्राह्मणी के सिर पर मेरे चरण की रज पड़ गई, मुझे तो क्षत्रित्व होने का दोष लग गया। इतने मर्यादित मेरे राम हैं, भले ही मेरे चरणों से इसका उद्धार हुआ, कुछ भी हुआ हो, मेरी भगवत्ता अलग है, लेकिन मैं वर्तमान में तो एक ठाकुर साहब का बेटा हूं, राजकुंवर हूं। इसलिए कहां चले? चले थे तब मुनि के पीछे हर्षित होकर अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जग को पवित्र करने वाली गंगा के पास गए। भगवान भी जग पावनी गंगा के शरण में गए। और जब तीर्थ में पहुंचो, अपने पापों को धोने, तीर्थ के अर्थ ही है तीन काम करो। जहां तीन अर्थ की साधना हो वो तीर्थ है। तीर्थ में पहुंचकर तीन काम करो। क्या किया? पहले गादि सून सब कथा सुनाई। तीर्थ में पहुंचो, पहले कथा सुनो। कथा सुनो। जही प्रकार सुर सरी महियाई। कथा सुनी भगवान ने। फिर तीन काम करना ना। दूसरा काम, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। फिर भगवान स्नान किए। कथा श्रवण, फिर स्नान करना। और तीसरा काम, विविध दान महिदेवन पाए। दान करो, कथा सुनना, स्नान करना, दान करना। तीर्थ में तीन काम किया जाता है, इसलिए उसका नाम तीर्थ है। अब भगवान तीनों काम कर दिए। तब अब ध्यान रखना गोस्वामी जी के शब्दावलियों का। चले थे हर्षित होकर। अहिल्या माता के उद्धार के बाद हर्ष नहीं रहा। चले थे मुनि के पीछे। अहिल्या माता के उद्धार के बाद राम जी आगे आगे भागे। जल्दी चलो, पवित्र हो जाओ। तब मुनि के पीछे। अब तो मैं मुनि के पीछे भी रहने योग्य नहीं रहा। और जब तीन काम किया, तब हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। प्रसन्न होकर मुनियों के साथ में राम जी चले हैं। यहां तक तो अकेले गए थे गंगा घाट तक, और गंगा घाट से मुनि समाज को ले लिया साथ में। राम जी चले हैं। कहां पहुंचे? माता अब खुश हो जाओ, हमारी माता सीता के यहां पहुंच गए राम जी। खुश हो जाओ। कल आहा, कल तो आनंद ही है।
विदेह नगर पहुंच गए। बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर आ गया। भगवान ने पुर की नगर की रम्यता देखी है, बहुत प्रसन्न है दोनों भाई। विदेहराज पधारे हैं सतानंद जी के साथ। सतानंद जी गौतम जी के बेटे हैं, अहिल्या माँ के बेटे हैं। सतानंद जी जब बैठे हैं तो विश्वामित्र जी से बार बार पूछ रहे हैं, धीरे से संकेत कर रहे हैं, किधर से लाए हो इन्हें, किधर से लाए हो? मतलब मेरी माँ का उद्धार हुआ नहीं हुआ? देखिए बेटा व्याकुल है, मेरी माँ का उद्धार इन्हीं के चरण रज से होना। मेरी माँ का उद्धार हुआ नहीं हुआ, किधर से लेकर आए हो? वाल्मीकि जी इस बात को लिखते हैं, किधर से लाए हो? विश्वामित्र जी ने संकेत कर दिया, हाथ उठा दिया, हो गया उद्धार। सतानंद जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी मैं आपको क्या दे दूं? विश्वामित्र जी ने कहा समय आने पर मांग लूंगा। समय आने पर जानते हो क्या मांगा? सतानंद जी से मांगा कि मैं लक्ष्मण को लाया हूं, या ऐसे नहीं जाएगा, इसका भी विवाह करवाओ। मांग लिया जनकपुर में। जनक की दूसरी बेटी को भी लक्ष्मण के लिए मांग लिया था। अब भगवान को सुंदर नाम के भवन में स्थान दिया गया है। भगवान सुंदर भवन में रहते हैं। कल बताऊंगा सुंदर भवन इसका नाम क्यों पड़ा। भगवान रात्रि विश्राम करें, हम लोग भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की संध्या को भी अल्प विराम दें। कल हमारे भगवान का विवाह है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पिताजी खुश हो जाए और कहे बेटा जो मांगना हो मांगो, और बेटा कहे पिताजी अपना विवाह दिखाओ, क्या होगा? बात तो कठिन हो जाएगी। लेकिन कठिन क्या है, सीधी रखी है ना घर में, है ना? निकालो डीवीडी में लगाओ, टीवी पर आ गया विवाह, देख बेटा विवाह हो रहा है। अब बच्चा फिर रोने लगे, पिताजी हाँ, माता जी हाँ, आप दोनों तो बहुत सजे हैं, इसमें हम कहां? बोलो हम कहां? समझाना पड़ेगा, बेटा तुम बाद में आए, देर में आए, विवाह जब हो गया उसके सालों बाद आए। ठीक है सालों बाद आए, लेकिन हमारे माँ का, हमारे पिता राघवेंद्र सरकार का विवाह हो तो हम सालों बाद ना आए, हम उसी दिन आए और दर्शन करें अपने भगवान के विवाह उत्सव का। इसलिए कल और ठीक से आना है, और तो आगे शास्त्री जी बताएंगे कैसे आना है, लेकिन आना है। इसलिए मेरे साथ आओ। हनुमान जी महाराज के नाम का संकीर्तन हो जाए। आज मंगलवार है और शायद कथा में मंगल 5 तारीख को पड़ेगा, मंगल पड़ेगा ना, तो हनुमान जी के नाम का संकीर्तन हो जाए। नहीं हनुमान जी कहेंगे कथा तो चल रही, मैं सुन रहा हूं, कीर्तन हो ही नहीं रहा। आइए करते हैं मस्ती में हनुमान जी के नाम का कीर्तन, एक लाइन का मात्र, ज्यादा नहीं। जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया, जय जय अंजनी दुलारे हनुमान रसिया, जय जय अंजनी दुलारे